जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो आज सेकेंड मार्च है, सेकेंड मार्च का एनालिसिस है वो हम देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से एडिटोरियल न्यूज़ आर्टिकल्स देखने वाले हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें बिग ऑयल जो एमएनसीज है वो रशिया को एग्जिट कर रही है, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ जो कुकी इंसर्जेंसी है मणिपुर में, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, उसकी वजह से इंसर्जेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हो गई है, तो इसके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट हिट जोन होता है, जैसे यहाँ पर बस्तर जो है उसकी बात की जा रही है, जो छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन जो है वो बना हुआ है और वहाँ पर स्पीडी जस्टिस जो है वो नहीं मिल पाता है। तो इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, वे फॉरवर्ड यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या किया जाना चाहिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर शुरू करने से पहले एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जाते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। यहाँ पर आपको इंडियन पॉलिटी, इंडिया ईयर बुक, एंशियंट हिस्ट्री, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, पॉलिटी, गवर्नेंस, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मतलब जीएस 1 2 3 4 सभी देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, एनिमेशंस के थ्रू अलग अलग तरीकों से प्रीलिम्स मेंस दोनों ओरिएंटेड वहाँ पर पढ़ाया गया है और काफ़ी ज़बरदस्त वीडियोस है, आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप या फिर आप विजिट कर सकते हो themmacademy.in वेबसाइट। जी हाँ, themmacademy.in ये वेबसाइट पर भी अगर आप जाओगे वहाँ पर भी आपको वेरियस कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बस्तर डिस्ट्रिक्ट की, बेसिकली बस्तर रीजन की। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया में छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसमें हमें बस्तर जो है रीजन देखने को मिलता है और वहाँ पर कुछ समस्याएं चल रही है। अब समस्याएं क्या चल रही है, तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल हमें द हिंदू में देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली एक नरेटिव यहाँ पर प्रेजेंट करता है। जो चैलेंजेस कॉन्फ्लिक्ट ऑन रीजन जो है बस्तर का, वहाँ पर जो फेस किया जा रहा है लोगों के द्वारा, इनोसेंट लोगों के द्वारा, वो किस तरीके से जस्टिस जो है वो नहीं ले पा रहे हैं। आपने अगर एक मूवी साउथ की हमें देखने को मिली है जय भीम, उसमें भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो हमें देखने को मिला है कि जो एक्चुअल में जो इंसर्जेंसी करते हैं या फिर जो चोरी करते हैं उनको नहीं पकड़ा जाता है, लेकिन जो ट्राइबल लोग हैं उनको पकड़ लिया जाता है, वो इनोसेंट होते हैं और स्पीडी ट्रायल ना होने की वजह से जेल में वो रहते हैं और जेल में ही उनका कभी कभार जो डेथ है वो भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसी पर ये आर्टिकल जो है वो पाया गया है। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट जो है वो हमें देखने को मिले। अब सबसे पहले बस्तर देखने को कहाँ पर मिलता है, ये अगर हम भारत का मैप देखते हैं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो देखने को मिलता है और ये जो रीजन यहाँ पर मार्क किया गया है, यहाँ पर हमें बस्तर रीजन जो है वो देखने को मिलता है। अब इसमें जो मिलिटराइजेशन है बस्तर का, मॉइस्ट एक्टिविटी जो वहाँ पर हमें देखने को मिलती है, इसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन जो है वो शुरू हो रहे हैं और इसी वजह से मतलब आम जनता जो है उनको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है, डिफिकल्टीज जो है वो होती है। और इसी वजह से क्या होता है कि जो आम लोग हैं अक्सर उनको पकड़ लिया जाता है, जो इनोसेंट लोग हैं उनको पकड़ लिया जाता है और फिर उनको जेल में रख दिया जाता है, कोई छुड़ाने नहीं आ सकता है, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, जस्टिस नहीं मिल पाता है, तो जेल में ही वो रह जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बेसिकली देखोगे तो जो एक समझ लीजिए सीज फायर अपील है, दोनों ही स्टेट, राज्य और मॉइस्ट के द्वारा ये नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से जो लोकल आदिवासी है फॉल्स ग्राउंड और फॉल्स रिपोर्ट्स पर कि भाई उसने नहीं भी किया है फिर भी उसको पकड़ लिया जाएगा, उन रिपोर्ट्स पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। बहुत सारे इनोसेंट लोकल इंडिविजुअल जो है वो अभी भी जस्टिस, न्याय पाने के लिए तरस रहे हैं। हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, हमारे संविधान में कई आर्टिकल्स है जो जस्टिस की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसकी बात करते हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो कई ऐसे रीजन हैं जहां पर इनोसेंट लोगों को पकड़ लिया जाता है और उनको जस्टिस नहीं मिल पाता है, न्याय के लिए वो तड़पते रहते हैं और न्याय ना मिलने की वजह से उनकी मौत जो है वो भी हो जाती है। सफरिंग जो है पुअर कंडीशन में जेल में, आप सभी को पता है बहुत ही वाहियात कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। एक ही सेल में कई कई लोग जो उनको रख दिया जाता है और यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो वहाँ पर उनको नहीं दी जाती है। पेंडेमिक के दौरान भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर फेस किए गए थे। ये एक वैलिड क्वेश्चन यहाँ पर उठाता है जुडिशियल फ्रेमवर्क एंड गवर्नेंस पर कि भाई जुडिशियल फ्रेमवर्क, हमारी जुडिशरी बोलती है कि न्याय मिलना चाहिए, लेकिन इनोसेंट लोगों को जब डाल दिया जाता है तो कई कई सालों तक
मतलब उनकी डेथ हो जाती है, स्टिल उनको वहां पर न्याय जो है वो नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर क्या किया जाए। देन उसके बाद यहाँ पर जो मेजर चैलेंजेस है वो कौन से हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है कि यहाँ पर लैक ऑफ एक्सेस टू कोर्ट इन रीजन्स। बस्तर अगर आप देखोगे तो वहां पर सही तरीके की कोर्ट का एक्सेस नहीं मिल पाता है। ये सबसे मेजर कंसर्न जो है वो पाया जाता है, जस्टिस जो है उसको डिले करने में। जेल जो है वो रीच के बाहर है, इसलिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पर फैमिली मेंबर्स को भी कि वो यहाँ पर इंडिविजुअल जो है वहां तक पहुंचे। उसी के साथ साथ कई बार जो जेल गार्ड्स है वो उनको भगा भी देते हैं, मतलब इतने दूर दूर जेल रहने के बाद जहां उनको रखा जा रहा है उस सेल में, तो फैमिली मेंबर जब मिलने के लिए जाते हैं तो गार्ड जो होते हैं वो फैमिली मेंबर्स को भगा भी देते हैं। गार्ड जो है, जो पार्सल्स घर वाले लेकर आते हैं, एसेंशियल जो लेकर आते हैं, वो भी कई बार डिलीवर नहीं करते हैं। तो इतनी वाहियात सिचुएशन जो है वहां पर हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ जो प्रिजन है ये ओवर क्राउडेड हमें देखने को मिलता है। कई लोग जो है वो एक साथ एक ही सेल में भर दिए जाते हैं। अब अलग अलग किसी को अगर डिसीजेस हो, किसी को बीमारी हो, तो वो भी वहां पर फैलना शुरू हो जाती है ना। तो ये भी चीजें देखने को मिलती है। इसकी वजह से पुअर कंडीशन जो है जस्टिस डिलीवरी का और प्रिजन मैनेजमेंट का, ये यहाँ पर सामने निकल कर आता है। ये बहुत बड़ा सवाल जो है हमारे सिस्टम पर खड़ा करता है। चैलेंजेस ये ज्यादा इंटेंस थे ड्यूरिंग द पेंडेमिक, क्योंकि वहां पर अगर आप देखोगे तो लोग जो है फैमिली मेंबर जो उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। जो फैमिली है उससे कंप्लीटली वो डिटैच हो चुके थे। जो लॉयर क्लाइंट होते हैं वो लोग नहीं मिल पा रहे थे, डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। उसी के साथ साथ यहाँ पर विटनेसेस जो है उनकी स्क्रूटिनी जो है कोर्ट में, वो क्रॉस एग्जामिनेशन अननेसेसरी डिलेज जो है वो वहाँ पर क्रिएट करती है। तो ये सारी समस्याएं जो है, बहुत मेजर चैलेंजेस जो है वो खड़े करते हैं हमारी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि लीगल अथॉरिटीज, एजेंसीज जो है वो यहाँ पर ग्राउंड्स टू अरेस्ट एन इंडिविजुअल, कि भाई वो किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया जा रहा है, सीरियस चार्जेस यहाँ पर लगाए जाते हैं कई बार और सीधा अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सारी चीज़ें सही तरीके से देखनी चाहिए। इन चीज़ों पर जल्द से जल्द जो कार्यवाही है वो की जानी चाहिए। जल्द से जल्द जो जस्टिस है वो डिलीवर किया जाना चाहिए। वेल कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क जो है वो रिकमेंड करना चाहिए पुलिस और जुडिशियल प्रोसेस के बीच में। इससे क्या होगा, जो स्पीडी ट्रायल है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट हिट रीजन जैसे कि बस्तर है, इफिशिएंट वर्किंग जो है जेल्स का, कोर्ट का, एक्सेस टू जेल एंड कोर्ट, प्रायर फैसिलिटीज जो है प्रिजनर्स को, स्पीडी ट्रायल जो है बिना किसी सस्पेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के, वो यहाँ पर किया जाना चाहिए। इफेक्टिव रिफॉर्म जो है लीगल सिस्टम में, टाइमली फंक्शनिंग जो है कोर्ट्स की, वो यहाँ पर लाई जानी चाहिए। जिससे क्या होगा, जो इनोसेंट लोग हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि भाई इनोसेंट, अगर किसी इनोसेंट को सजा हो रही है, समझ लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी ने जेब जो है वो कट किया है और उसको अगर 6 महीने की सजा जो है उसका प्रावधान दिया गया है कि 6 महीने की सजा होगी अगर किसी कोई जेब कतरे को। अब समझ लो किसी इनोसेंट इनोसेंट बच्चे को पकड़ा हुआ है, अब उसके ऊपर ट्रायल चलता रहता है और वो ट्रायल जो है वो कई बार 2 साल तक चला जाता है और फिर उसके बाद ये प्रूव होता है कि भाई वो तो इनोसेंट है और वो 6 महीने की नहीं 2 साल की सजा एक्चुअल में काट चुका है। तो ऐसे भी कॉम्प्लिकेशन जो है वो अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं। यहाँ पर बिग ऑयल एमएनसी जो है वो रशिया को एग्जिट कर रही है। अब क्यों कर रही है, तो यहाँ पर ब्रिटिश एनर्जी, मेजर शेल, इन्होंने अपना जॉइंट वेंचर जो है एनर्जी प्रोजेक्ट्स रशियन एनर्जी कंपनीज के साथ वो यहाँ पर खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर आप मैप देख सकते हो यूके का। तो ब्रिटिश एनर्जी यहाँ पर जो है उन्होंने अपना वेंचर जो है वो खत्म कर दिया है। अब ये क्यों हो रहा है, आप सभी को पता है कि भाई रशिया जो है उसने यहाँ पर अटैक किया है यूक्रेन पर, है ना। यूक्रेन पर अटैक करने की वजह से हुआ क्या है कि बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया पर। अब रशिया ने जो मिलिट्री ट्रूप्स भेजे हैं वो काफ़ी खतरनाक एक मोड़ ले रहे हैं। इसी वजह से जितने सैंक्शंस यहाँ पर लगे हैं, पहले लगे थे 2014 में लगे थे, उससे कई गुना ज़्यादा कड़क सैंक्शन जो है वो अभी लगाए गए हैं। इनफैक्ट स्विफ्ट बैन कर दिया गया है, जिससे कि अब जो ट्रांजैक्शन है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है पैसों का, वो भी अब रशियन बैंक्स के द्वारा नहीं किया जा सकता है। और यही यहाँ पर कारण देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो यहाँ पर एनर्जी सेक्टर है उसमें भी सैंक्शंस होने की वजह से, उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर रशिया के साथ अगर कोई ट्रेड करता है तो उन पर भी सैंक्शंस लग सकता है। ये डर की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो कन्नी काट रहे हैं रशिया से कि भाई दूर भागो, रशिया के साथ रहने में अभी कोई मतलब है नहीं। रशिया का एनर्जी सेक्टर अगर हम देखते हैं तो हेवीली यहाँ पर डोमिनेटेड है रशियन गवर्नमेंट के द्वारा। मेजर प्रोड्यूसर्स यहाँ पर जो रशियन एनर्जी प्रोडक्शन है वही हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद इसमें से जो भी पैसा आता है वो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है उनको देते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसी है ये भी इस पर काफ़ी ज़्यादा बेस्ड होती है
क्योंकि रशिया अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ओरिएंटेड देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर रशिया जो है वो जब बार्गेनिंग करता है फॉरेन पॉलिसी के लिए कि भाई हम तुमको इतना दे देंगे, यूक्रेन जो है उसके साथ बोलिए, क्रीमिया जो है उसके साथ, इस तरह की चीज़ें हमें कई बार देखने को मिली थी। रशिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको बताया था उसमें हमने देखा था सबसे स्टार्टिंग में जो राष्ट्रपति बने थे, मतलब 2010 से लेकर 2014 तक जो राष्ट्रपति मतलब वहाँ के लीडर बने थे, उनके द्वारा यही किया गया था कि भाई 35% जो है हम तुमको एनर्जी में ऑफ देते हैं, बाकी तुम हमको ब्लैक सी जो है उसमें और ज़्यादा हमारी लीज जो है वो एक्सटेंड कर दो, है ना। तो ये चीज़ें हमें देखने को, तो इस पर काफ़ी बार्गेनिंग जो है रशिया के द्वारा की जाती है। बिजनेसेस जो है रशिया में ये सिग्निफिकेंट रेपुटेशन रिस्क यहाँ पर लगा सकते हैं वेस्टर्न ऑयल कंपनीज पर कि भाई रशिया के साथ तुम बिजनेस कैसे कर रहे हो, अब हम तुम्हारे साथ कोई ऑयल जो है वो परचेस नहीं करेंगे, ऐसा सब कुछ हो सकता है। तो इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट जो है, जो एग्जिट यहाँ पर हो रही है ऑयल कंपनीज के, सडन यहाँ पर इम्पैक्ट हो जाएगा रशिया पर? नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो रशियन यहाँ पर गवर्नमेंट की कंपनीज जो है वो देखने को मिलती है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज देखने को मिलती है। इसलिए अगर ये कंपनीज यहाँ से चली भी जाती है तो यहाँ पर एकदम इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंपनीज जो है वो टेक्निकल नो हाउ यहाँ पर जो प्रोवाइड करती है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और इनोवेटिव चीजें जो है वो लेकर आती है, जिससे कि प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ सके, क्वालिटी यहाँ पर बढ़ सके, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पर जो ऑयल है वो भेज सके। उसी के साथ प्रीशियस कैपिटल और फंड एनर्जी प्रोजेक्ट जो है रशिया में वो भी ये लोग लेकर आते हैं। अब ये लोग बाहर जाने की वजह से क्या होगा, रशिया पर इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बुरी तरीके का पड़ेगा ही पड़ेगा। एग्जिट जो है यहाँ पर सिग्निफिकेंट लॉसेस रशियन गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड अगर करती कि उनके एसेट्स भी सीज कर दिए जाए, रशिया की रेपुटेशन जो इतनी खराब हो चुकी है, अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो भी रशिया में बिल्कुल नहीं आएगा, भले वो किसी सेक्टर में भी हो जाए। वेस्टर्न कमोडिटी ट्रेडिंग हाउस जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगा रशियन एनर्जी इंटरनेशनल मार्केट में देखने के लिए। एग्जिट जो है यहाँ पर एनर्जी एसेट्स का, वो यहाँ पर लिक्विडिटी जो है वो भी अफेक्ट कर सकता है और वॉलेटिलिटी एनर्जी प्राइसेस में वो भी इंटरनेशनल मार्केट में ला सकता है। ऑलरेडी इसके जो इफेक्ट्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं, वेरियस जो ऑयल जो प्राइजेस है वो इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिले हैं। अभी इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? रशियन हेवी जो रिलायंस है एनर्जी सेक्टर पर, है ना, एनर्जी यहाँ पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, एनर्जी की इकोनॉमी मतलब रशिया की इकोनॉमी जो है वो भी यहाँ पर पूरी तहस नहस हो रही है, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो ऑयल रेवेन्यू है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत हेल्प जो है रशिया को ज़रूर करने वाला है। और उसमें भी अगर रशिया जो है, जो सैंक्शंस लगाए गए कि भाई तुम डॉलर्स में यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हो, तो अगर रशिया खुद की डिजिटल करेंसी लेकर आ जाता है लाइक क्रिप्टो करेंसी, तो फिर यहाँ पर कुछ सैंक्शन से बाहर निकला जा सकता है। वेस्ट जो है वो मेजर कर रहा है उसके एनर्जी सैंक्शन स्टिल डेट। यूरोप हेवी रिलायंस जो है एनर्जी सप्लाई पर देखने को मिलता है, रशिया का सप्लाई जो है 40% ऑफ यूरोपियन गैस नीड ये पूरी करता है। तो बेसिकली यहाँ पर कहना यहाँ पर ये मुश्किल होगा कि सिर्फ रशिया जो है उसी को यहाँ पर नुकसान होगा क्या, क्योंकि बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज है वो भी यहाँ पर डिपेंडेंट है रशिया पर एनर्जी के लिए, तो उनको भी यहाँ पर नुकसान होगा, उतना ही नुकसान होगा, उससे ज़्यादा नुकसान होगा, उससे कम नुकसान होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। ये ओनली यूरोपियन कंज्यूमर्स को ही अफेक्ट करेगा क्या? नहीं, लेकिन जो एंटायर वर्ल्ड है उनको भी अफेक्ट करेगा। हाई प्राइसेस जो है वो उनको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी सप्लाई यहाँ पर डिक्रीज होने की वजह से, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है। तो हमें उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं, जो कि यहाँ पर बात कर रहा है कुकी इंसर्जेंसी जो है मणिपुर में, उसके बारे में। तो यहाँ पर आप मणिपुर जो है भारत के मैप पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें मणिपुर जो है वो देखने को मिलता है। और फर्स्ट ऑफ टू फेजेस जो है असेंबली इलेक्शंस अंडरवे है मणिपुर में, इसकी वजह से ये जो टॉपिक है काफ़ी न्यूज़ में आ गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब कुकीज़ जो है वो है कौन? कुकी जो है ये एथनिक ग्रुप है, ठीक है, एथनिक ग्रुप है, मल्टीपल ट्राइब्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ओरिजिनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है इंडिया के, मणिपुर बोलिए, मिजोरम बोलिए, आसाम बोलिए, पार्ट ऑफ बर्मा बोलिए, जो आज का हमें म्यांमार देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही पोर्शन को वो मांग कर रहे हैं कुकी लैंड के लिए, समझ रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो कुकी जो है वो यहाँ पर टर्म इन कुकीज के द्वारा कॉइन नहीं की गई थी, जो ये ट्राइब है उनके द्वारा नहीं बताया हम कुकी है, ठीक है, ये बेसिकली ब्रिटिशर जो है उनके द्वारा बोला जाता है। तो कॉलोनल रूल जो है उनमें यहाँ पर जनरली उनको बुलाया जाता था। मणिपुर में वेरियस कुकी ट्राइब जो है, जो मेनली हिल्स में रह रहे हैं, करंटली 30% टोटल पॉपुलेशन जो है स्टेट की वो यहाँ पर करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर चूरचंद्रपुर जो है देयर मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड, और उसी के साथ साइजेबल पॉपुलेशन जो है चांडेल में, कंगपोल में एंड तंगनोपाल, यहाँ पर सब जगहों पर हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कुकीज़ की,
तो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है मणिपुर की, क्योंकि हैंडसम अमाउंट जो है वो हमें कुकी लोग देखने को मिलते हैं, और बाकी तो एथेनिक ग्रुप आते हैं जिसमें मैटीज, नॉन ट्राइबल, वैष्णवाइट हिंदू जो वैली रीजन में रहते हैं मणिपुर के, एंड नागा ट्राइब। नागा ट्राइब हिस्टोरिकली यहाँ पर कुकीज जो है उनमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिलता था। नागाज है ना, आप सभी को पता है, उनके बारे में आपने देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा। तो नागा ट्राइब जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, और इस वजह से कुकीज एंड नागाज जो है इनमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी हमें देखने को मिलते रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर कुकी इंसर्जेंसी जो है मणिपुर में यहाँ पर क्यों शुरू होती है? कुकी इंसर्जेंसी ग्रुप जो है, जो यहाँ पर इंसर्जेंट ग्रुप होते हैं, बेसिकली इंसर्जेंट ग्रुप मतलब क्या है, जो हाथ में हथियार ले लेते हैं, सरकार उनको उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं करती। उनकी मांग होती है कि भाई या तो सेपरेट स्टेटहुड दे दिया जाए या तो ऑटोनॉमस रीजन दे दिया जाए, ऐसी उनकी मांग होती है। और उसके लिए वो हथियार भी उठा लेते हैं, सरकार के विरुद्ध, आर्मी के विरुद्ध, पुलिस के विरुद्ध यहाँ पर लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुकी इंसर्जेंट ग्रुप जो है वो सस्पेंशन में चल रहे हैं 2005 से, क्योंकि उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ। मतलब एक ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट है जहां राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आर्मी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और उन्होंने ये बोला है कि भाई ठीक है भाई, जो इंसर्जेंसी है ये इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर जो पॉलिटिकल डायलॉग है वो उसके थ्रू हम यहाँ पर चीज़ों को जो है वो सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर अगर हम रूट देखते हैं कुकी इंसर्जेंसी के, तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है एथनिक आइडेंटिटी के लिए आता है। रीजनलिज्म, याद कीजिए जो हमने हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है उसको कवर किया, हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा कोर्स है एमएम अकेडमी में, उसमें हमने रीजनलिज्म जो उसको कवर किया था। रीजनलिज्म में ये चीज़ जो है बड़ी प्रख्यात तरीके से देखने को मिलती है। फर्स्ट यहाँ पर सेल्फ डिटर्मिनेशन सोल ग्रुप जो है, जो बिलोंग कर रहा है एथनिक फैब्रिक को, उसमें यहाँ पर बोला गया कि भाई रीजन जो है हमें कुकी लैंड जो है वो चाहिए रहेगा। उसमें कुकी इनहेबिटेड रीजन जो है म्यांमार, मणिपुर, आसाम, मिजोरम, तो ये बेसिकली ये वाला जो रीजन है, ये रेड इसमें जो आपको नजर आ रहा है, ये कुकी लैंड जो है उसमें आना चाहिए, ये हमको एक रीजन जो है पूरा पूरा चाहिए, ऐसा बोला गया। सेकेंड रीजन है इंसर्जेंसी का इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट। कुकीज और नागा जो है मणिपुर में, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलते रहते हैं। कुकीज इंसर्जेंसी जो है मणिपुर में रियल टर्म में 1980s में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब कुकीज और नागाज के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उफान पर होते हैं। कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्म्ड विंग कुकी नेशनल आर्मी, ये यहाँ पर फॉर्म होते हैं जो कि यहाँ पर लड़ते रहते हैं। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुकी नागा कॉन्फ्लिक्ट अगर हम देखते हैं तो इंटरनल डिफरेंसेस जो है दोनों ट्राइब्स के बीच में ये देखने को मिलते हैं। एट प्रेजेंट डिमांड जो है यहाँ पर फॉर्मुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर निकल कर आती है कि भाई इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर होना चाहिए। कुकी नागा कॉन्फ्लिक्ट जो है शुरू होता है ओवर सिक्योरिंग आइडेंटिटी। भाई हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी है, ये जो जमीन है ये कुकी लैंड है, नागालैंड नहीं है, कुकी लैंड है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पर निकल कर आता है। क्लैश जो है रिसेंट डेकेड में काफ़ी कम हुआ है, लेकिन स्टिल दोनों ही ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो यहाँ पर तनाव है, वो यहाँ पर चलता रहता है। तो इस तरीके से हमें आज के जो न्यूज़ आर्टिकल्स है, एडिटोरियल्स है, वो देखने को मिलते हैं द हिंदू के। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो आप शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंचे। और themmacademy.in ये वेबसाइट जो है अगर आपने विजिट नहीं की है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे, वेरियस फाउंडेशन कोर्सेज, माइंड मैप्स आपको देखने को मिलेंगे, न्यूज़पेपर एनालिसिस ये तो कम्प्लीटली फ्री है जो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।